नमस्कार, मैं रवीश कुमार। विकास की बात करते हैं। यह आता कैसे है और जाता कहाँ है। हम बिल्कुल यह साबित नहीं करना चाहते कि विकास नहीं होता, इससे जीवन नहीं बदलता है, बल्कि विकास के नाम पर जो सब किया जा रहा है उससे क्या साबित होता है, हम उसकी बात करना चाहते हैं। 19 नवंबर का यह वीडियो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के YouTube चैनल पर है। खजुराहो में दी ओबेरॉय रायगढ़ पैलेस का उद्घाटन किया जा रहा है। यह एक होटल है जो ओबेरॉय ग्रुप का है, जिसके एक कमरे का किराया एक रात का 75,000 रुपए है। खजुराहो विदेशी पर्यटकों का केंद्र है, तो अच्छे होटल होने चाहिए। लेकिन हम बात इस तस्वीर की कर रहे हैं जिसे मुख्यमंत्री ने ट्वीट की है। होटल के उद्घाटन के बाद आम लोग भी उनका भाषण सुन रहे हैं। अब आप इस तस्वीर को क्लोजअप में देखिए। इन लोगों के लिए विकास किसी दैविक चमत्कार से कम नहीं लग रहा होगा। 75,000 रुपए का एक कमरा एक रात का, अगर इन्हें बताया जाए तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी? क्या इस होटल की खुशी में उनका कुछ भी शामिल है? हम बस इतनी सी बात कहना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने भी इन लोगों से नहीं कहा कि आप यहां ठहरिए, रात बिताइए, बल्कि यही कहा कि इस होटल में जिन्हें काम मिलेगा 60 से 70% स्थानीय होंगे। क्या वाकई इस आलीशान होटल में इन लोगों का कोई भी चांस है जो मुख्यमंत्री की बात सुन रहे हैं कि 60 से 70% लोगों को 5 स्टार होटल में काम मिलेगा? यह जो कॉन्ट्रास्ट है, अंतर विरोध है विकास का, कि वह आकर भी नहीं आता, दिख रहा है मगर मिलता नहीं। इस पर कभी कभी बात कीजिए। बिहार में बुनियादी ढांचों का विस्तार हुआ है, खूब सड़कें बनी हैं, पुल पुलिया फ्लाईओवर की भरमार है, लेकिन लोगों का आर्थिक जीवन तो नहीं सुधरा। गरीबी भयंकर है बिहार में। तो ऐसा क्यों होता है? इसका क्या विकल्प हो सकता है? जब सड़कों और फ्लाईओवरों की कमी महसूस की गई तो खूब निवेश किया गया और बड़े बड़े दावे किए गए, ट्रैफिक जाम कम हो जाएगा, रोजगार आएगा। हुआ कुछ भी नहीं, जाम कहीं कम नहीं हुआ। खुद भी देखिए, जहां फ्लाईओवर बना है क्या उससे ट्रैफिक जाम में कमी आई है? देखिए, अब जब रोजगार नहीं आ रहा, लोगों की कमाई सिकुड़ रही है, तो इस पर बात कीजिए। सभी नेताओं को, जनता को बात करनी चाहिए। क्रिस्तोफ जफरलॉ, विघ्नेश राजामणि और नील भारद्वाज का एक रिसर्च पेपर है कि गुजरात भारत के अमीर राज्यों में से एक है। यहां पिछले 20 वर्षों में बिजली का उत्पादन 5 गुना बढ़ा और सड़कों के निर्माण में बेतहाशा वृद्धि हुई। लेकिन यहां की 12% आबादी बहुआयामी गरीबी के पैमाने से गरीब है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2020 में गुजरात की अनुमानित आबादी 6 करोड़ 38 लाख थी। अगर इसमें से 12% आबादी गरीब है, यानी करीब 75 लाख लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के पैमाने के अनुसार गरीब हैं, तो क्या ये विकास है? ये उस राज्य का हाल है जिसका 20 साल से गुणगान हो रहा है। क्यों नहीं वहां गरीबी दूर हो पाई? गुजरात में भी और बिहार में भी पलायन गुजरात से भी है, मगर दूसरी तरफ बिहार से लोग गुजरात जाते हैं और गुजरात से लोग अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन भाग रहे हैं। विदेशों में किसी तरफ बस जाने के लिए जान तक गंवा देते हैं। हमने कई बार आपको बताया है, गुजरात की आबादी 6 से 7 करोड़ के बीच होगी और यहां पर 3.25 करोड़ लोग मुफ्त राशन पर जी रहे हैं। यह भारत के 3-4 अमीर राज्यों में से एक का हाल है। 2019 से 21 के बीच नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में 6 महीने से 5 साल के बच्चों में करीब 80% बच्चों में अनीमिया है। यह गुजरात का आंकड़ा है जो अमीर है। बिहार का भी आंकड़ा देखिए जो गरीब है। फरवरी 2022 में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का एक डेटा आता है जो कहता है कि बिहार में 6 महीने से 5 साल के बच्चों में 69.4% बच्चे अनिमिक हैं, यानी खून में आयरन की कमी है। इस अंतर को आप कैसे समझेंगे? इसका जवाब कौन देगा? बिहार जो कि गरीब राज्य है, वहां पर पहली से 8वीं कक्षा में एडमिशन का अनुपात 96% है और गुजरात में 92%। एक अमीर राज्य है और एक गरीब। मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक नया 5 स्टार खुला। मुख्यमंत्री मोहन यादव उद्घाटन करने गए। उसी जगह के आंकड़े बता रहे हैं कि 5 स्टार का खुलना अपनी जगह है, सही हो सकता है, लेकिन लोगों का जीवन नहीं बदल रहा। एक गरीब जिले में एक ऐसे होटल का उद्घाटन मुख्यमंत्री करें
जिसके एक कमरे का किराया एक रात का 75,000 हो, वह बताता है कि आर्थिक असमानता कितनी वास्तविक है और भयंकर है। पैसा चंद लोगों के हाथ में है और बाकी लोग मुंह ताक रहे हैं। नीति आयोग ने 2020 में छतरपुर में पोषण को लेकर एक सर्वे किया। उस समय मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, मगर 15 साल उनके बतौर मुख्यमंत्री के हो चुके थे। नीति आयोग के पोषण सर्वे से निकलकर यह आया कि छतरपुर में 5 साल से कम उम्र के 2,35,000 से अधिक बच्चे कुपोषण के शिकार थे। सिर्फ इस एक जिले का आंकड़ा है। इनमें अनीमिया, वेस्टिंग यानी लंबाई के हिसाब से वजन कम होना, या स्टंटिंग यानी वजन के हिसाब से लंबाई कम होना, या फिर मोटापे की शिकायत पाई गई। बच्चों की लंबाई बढ़नी रुक गई। 15 से 49 वर्ष के बीच की 4,98,000 से अधिक महिलाओं में खून की कमी, शुगर, बीपी, कुपोषण की शिकायतें देखी गईं। 1.25 लाख महिलाओं का वजन उतना नहीं था जितना होना चाहिए, सामान्य से कम पाया गया। अब यहां पर 75,000 के कमरे वाला होटल खुले तो क्या मुख्यमंत्री को उसे विकास से जोड़ना चाहिए? किसी भी पार्टी के मुख्यमंत्री को, चाहे वह कांग्रेस का हो या तृणमूल का या बीजेपी का, इन सब प्रश्नों का अब सामना करना चाहिए। छतरपुर में 1,000 पुरुषों पर 883 स्त्रियां हैं। कितना भयानक अंतर है ये। छतरपुर का इतिहास छत्रसाल से जोड़कर बताया जाता है, बिल्कुल बताया जाना चाहिए, लेकिन उस जिले का जो वर्तमान है, क्या उसे भी नहीं बताया जाना चाहिए? इसलिए हमने शुरू में कहा कि विकास आता कैसे है, जाता कहां है। हम विकास को खारिज नहीं कर रहे, बल्कि विकास के नाम पर जो सब किया जा रहा है उससे क्या साबित हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं। उद्घाटन का कितना दबाव है, हर काम पर शिलान्यास और उद्घाटन भयंकर रूप से हो रहा है। वरना एक 5 स्टार होटल खुला है, उसके लिए उस समूह को मुख्यमंत्री के पास निवेदन लेकर क्यों जाना पड़ा? जनता को इस बहस में आना चाहिए। भारत में कोई काम हो ना हो, उस काम का नतीजा वैसा हो ना हो जैसा दावा किया जाता है, लेकिन शिलान्यास और उद्घाटन काफी गंभीरता से लिया जाता है। भारत की सभी सरकारें हर साल शिलान्यास और उद्घाटन के ऊपर कितना पैसा खर्च करती हैं, इसका किसी ने आज तक रहस्य उद्घाटन किया नहीं। करना चाहिए। राज्य कोई भी हो, उसकी भाषा अलग हो सकती है, परिभाषा अलग हो सकती है, मुख्यमंत्री अलग हो सकते हैं, लेकिन शिलान्यास और उद्घाटन एक समान होते हैं। योजना चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, उनके साथ शिलान्यास और उद्घाटन में भेदभाव नहीं किया जाता। सबका कर्मकांड एक समान होता है। लाल कालीन होगी, लाल पर्दा होगा, शिला पट्टिका पर नाम लिखे होंगे और पर्दा हटाने वाले को कुछ लोग घेर कर खड़े रहेंगे, इसलिए कुछ लोगों को घेर कर लाया जाता रहेगा। इन सब पर होने वाले खर्चे से हजारों लोगों के इलाज का पैसा दिया जा सकता है, बच्चों की फीस दी जा सकती है। लेकिन ऐसा क्यों है कि कोई सरकार आपके इलाज का खर्चा दे दे, अच्छा अस्पताल बनवा दे, उससे क्या उसका प्रचार नहीं होगा? जब होगा तब शिलान्यास और उद्घाटन से ही होगा? यह सवाल अब पूछने की जरूरत है। भारत की राजनीति में शिलान्यास और उद्घाटन का एकीकरण और केंद्रीकरण होने लगा है। एक समय था जब मंत्री लोग भी नजर आते थे इस काम में, लेकिन अब उन्हें कभी कभार ही मौका मिलता है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के स्तर पर ज्यादातर शिलान्यास और उद्घाटन हो रहा है। अब तो विधायक और जिलाधिकारी इस काम से फ्री नजर आते हैं। इन तस्वीरों को देखिए, जिलाधिकारी के नए भवन का उद्घाटन भी जिलाधिकारी को करने के लिए नहीं मिला, मुख्यमंत्री ने किया। कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बेंगलुरु में प्रजा सौदा नाम के नए प्रशासनिक भवन का उद्घाटन किया है। 16 मई 2025 की यह तस्वीर है। पहले अलग अलग मंत्री किया करते थे, लेकिन अब केंद्रीकरण हो गया है। होड़ सी मच गई है। हर शिलान्यास और उद्घाटन का एक ही चेहरा होना चाहिए, मुख्यमंत्री का या प्रधानमंत्री का। 2014 के बाद से प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटनों का स्केल ही बदल दिया। क्या हम कभी जान पाएंगे कि उनके द्वारा किए गए ऐसे तमाम कार्यक्रमों के पीछे गरीब देश की जनता का कितना धन खर्च हुआ? प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री किसी योजना का साक्षात उद्घाटन करेंगे या वर्चुअल करेंगे, इसका कोई तय पैमाना नहीं होता। एक साथ कभी कभी 100, कभी कभी 200, 300 योजनाओं के शिलान्यास रखे जाते हैं, उद्घाटन होता है, ताकि इन सब का कुल पैसा जोड़ने पर हेडलाइन बड़ी हो जाए
कि 30,000 करोड़ की परियोजनाओं का प्रधानमंत्री ने किया शुभारंभ। पुरानी खबर है मगर खबर सही है। 15 जुलाई 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में 1583 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। छोटी छोटी योजनाएं भी अब परियोजनाएं कहलाती हैं। हमने देखा कि इतना सारा उद्घाटन प्रधानमंत्री ने क्यों किया। इस सूची में क्या है ऐसा? कुछ मुख्यमंत्री भी कर सकते थे, कुछ विधायक भी। प्रधानमंत्री मोदी ने तब वाराणसी की जेल की नई दीवार बनी थी, प्राचीर लिखा था, उसका भी उद्घाटन कर दिया। जेल की दीवार का 2021 के जुलाई महीने में प्रधानमंत्री द्वारा वाराणसी में लोकार्पण की जो सूची दी गई, इस सूची को ध्यान से देखिए कैसे और क्या लिखा है। 6 प्रमुख स्थानों पर ऑडियो विजुअल बिग एलईडी स्क्रीन, ये डीकोलोनाइज करेंगे, अंग्रेजी से मुक्ति चाहते हैं। गोदौलिया पर मल्टी लेवल 2 व्हीलर पार्किंग, ये लिखा है, जो सरकारी सूचना आई है उसकी भाषा बता रहा हूं। पुरानी सीवर लाइन का CIPIP लाइनिंग द्वारा जीर्णोद्धार कार्य, सीवर जीर्णोद्धार कार्य, ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्र, DHU में 80 टीचर रेजिडेंशियल फ्लैट, 4 पार्कों का सौंदर्यीकरण, 84 घाटों पर सूचना पट स्थापित करने का कार्य। सड़क हो, सीवेज ट्रीटमेंट हो, पार्कों और घाटों का सुंदरीकरण हो, ऐसे हर मोर्चे पर काम हो रहा है। गोदौलिया में मल्टी लेवल 2 व्हीलर पार्किंग बनने से कितनी किचकिच कम होगी, ये बनारस के लोगों को भली भांति पता है। वहीं लहरतारा से चौका घाट फ्लाईओवर के नीचे भी पार्किंग से लेकर दूसरी जन सुविधाओं का निर्माण बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। घाटों पर जो सूचना पट लगाई जाती है उसका शिलान्यास या उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे तो पार्षद क्या करेगा? वाराणसी के सच्चे सांसद की तरह हर दरो दीवार पर उन्होंने अपना नाम लिखवा दिया होगा। अगर एक ऐसी योजना चला दी जाए कि 1947 से 2014 तक जितने भी भवनों के उद्घाटन हुए और उस समय शिला पट्टिकाएं लगाई गईं, अब उन्हें हटाकर नए सिरे से LED स्क्रीन लगेगी तो उसका भी उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी कर देंगे। हमारा फोकस इस बात पर है कि हमारी प्राथमिकता दरअसल क्या है। विकास के तमाम दावों से जनता का जीवन क्यों नहीं बेहतर हो रहा है? और हर काम विकास नहीं है कि उसका उद्घाटन मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ही करें। जैसे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फ्लिपकार्ट की कंपनी के गोदाम का वर्चुअल उद्घाटन किया, वेयर हाउस का। अमेज़न के दुनिया भर में बड़े बड़े स्टोर हैं, जरा पता कीजिए कि उनके कितने गोदामों का उद्घाटन उन देशों के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री ने किए हैं। और फ्लिपकार्ट वालों से भी पूछिए कि कुछ गोदाम ऐसे हैं जिनका उद्घाटन मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री से होना बच गया हो। अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? प्रधानमंत्री मोदी से हरी झंडी दिखाकर एकता नगर में बसों को रवाना किया गया, बस तक नहीं छोड़ रहे हैं, तो भारत में शिलान्यास और उद्घाटन अब बेतुका हो चुका है। ऐसे ऐसे दावे किए जाते हैं कि बाद में कोई पूछने नहीं आता कि वाकई में इतने लोगों को इस विकास से नौकरी मिली। लगातार प्रचार के दौर में हम जी रहे हैं और हालत यह है कि 80 करोड़ लोगों से अगर फ्री राशन की सुविधा ले ली जाए तो इस देश में भूखमरी की स्थिति आ जाएगी। इसलिए हमारा सवाल है इस वीडियो के जरिए कि विकास आना चाहिए, लेकिन क्या वैसा विकास आ रहा है जिससे लोगों का जीवन बदल रहा हो? एक्सप्रेसवे बना देते हैं, दुपहिया वाहनों को रास्ता नहीं देते। 20-20 हजार करोड़ के एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, ठीक है, सबको पता है ऐसी सड़कों पर बाइक सवार नहीं जा सकते क्योंकि 100 की रफ्तार से कारें चल रही होती हैं। लेकिन क्या बाइक सवार के लिए अलग से कॉरिडोर उसी में नहीं बना सकते? क्यों नहीं ऐसा सोचा जा सकता? तब फिर अपने भाषणों में साफ साफ कहिए
कि यह जो 20,000 करोड़ का एक्सप्रेस वे आ रहा है वो केवल कार वालों के लिए है। जिनके पास साइकिल है, ट्रैक्टर है, बाइक है, वो इस तरफ देखे बिना और ना इसके लिए ताली बजाएं। एक लाइन बोलकर दिखा दीजिए कि कार वालों को जल्दी पहुंचना है, इसलिए एक्सप्रेस वे बना रहे हैं। कार वाले भी परेशान हैं। एक ही रूट पर दो रास्ते, कुछ दूरी तक नेशनल हाईवे है और कुछ दूरी तक स्टेट हाईवे है। जहां तक नेशनल हाईवे है आपको पास की सुविधा है, स्टेट हाईवे में आपके लिए पास की सुविधा समाप्त हो जाती है। सड़कों का नाम, चरित्र, कैटेगरी कितना बदल दिया गया है। कभी आपने सुना किसी मंत्री को बोलते हुए कि पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ बनेगा तब विकास आएगा, बाइक वालों के लिए कॉरिडोर बनाएंगे तब विकास आएगा। दुर्घटना में कौन ज्यादा मर रहा है, पैदल चलने वाला, दुपहिया वाहन वाला। लेकिन विकास किसके लिए आ रहा है? जिसके पास कारें होती हैं। थोड़ा सा, बस थोड़ा सा अपने सवालों को बदलकर इस विकास को देखना शुरू कर दीजिए। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। इन्होंने 24 अक्टूबर को बुम्बुलू में हेलीपैड का उद्घाटन किया। जल्दी ही हेलीपैड का उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे और जो एच लिखा होगा उसका सीएम। एच वैसे भी कॉलोनियल लेटर है, इसकी जगह हिंदी का कोई शब्द लिखिए और उस पर हेलीकॉप्टर उतार दीजिए। किसी भी चीज का इस देश में उद्घाटन हो सकता है, जिसका हो चुका है उसका भी हो सकता है। ऐसा लगता है कि शिलान्यास और उद्घाटन के बीच हमारे मंत्रीगण खाली बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं होता, दफ्तर में मन नहीं लगता। तभी काम करते हुए दिखते हैं जब उद्घाटन करने के लिए बाहर निकलते हैं या निकाले जाते हैं अफसरों द्वारा। 19 नवंबर को यूपी के खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने एक स्कूल में शौचालय का उद्घाटन किया। मीडिया ने इसे हाईटेक शौचालय लिखा। शौचालय का उद्घाटन कोई छोटा काम नहीं, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन यह बताता है कि उद्घाटन का कितना दबाव बढ़ गया है। इस काम के लिए कितने पैसे खर्च हुए, लखनऊ से बाराबंकी आने में, वापस जाने में कितना समय लगा, इसे भी जोड़िए। हमारा सवाल है कि क्या विकास या बदलाव बिना शिलान्यास और उद्घाटन के नहीं आ सकता? जरूरी है कि शौचालय बना है तो उसके बदले भाषण भी सुना जाए। राजनीति की अपनी मजबूरी होती है, लेकिन शिलान्यास से लेकर उद्घाटन पर जो पैसे खर्च हो रहे हैं, समय खर्च हो रहा है, उस पर विचार कीजिए, करना चाहिए। इसके लिए शिलालेख, शिलापट्टिकाएं बन रही हैं, इस पर कितना खर्चा आ रहा है, इसके पीछे किस तरह का नेटवर्क है, पता कर लीजिए। यह भी उसी में दर्ज होना चाहिए, उसी शिलापट्टिका में इसके बनाने में कितना खर्च आया। क्या किसी और देश में इस स्तर पर उद्घाटन या शिलान्यास होता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि यह एक बीमारी की तरह सबको जकड़ चुकी है। वंदे भारत को जब भी प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाते हैं, सवाल उठता है रेल मंत्री कहां हैं, वे क्यों नहीं यह काम कर सकते, प्रधानमंत्री को ही क्यों करना पड़ रहा है। वैसे रेल मंत्री को भी कभी कभार मौका मिलता है, लेकिन जब भी वंदे भारत की बात आती है प्रधानमंत्री मोदी ही उद्घाटन करने आते हैं। एक साथ 10-10 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाते हैं। कभी कभार सांसदों को भी मौका दे दीजिए। अब तो यह भी पता नहीं चलता कि सांसद क्या काम कर रहे हैं। अगर यह विकास है, जो कि सभी कहेंगे कि विकास है, लेकिन तब भी वह दृश्य अभी तक बरकरार है जिसमें लोग किसी तरह लदाकर ठेल ठेलाकर ट्रेनों में यात्राएं कर रहे हैं। नई ट्रेनों के आने से भी आम लोगों के लिए यात्राओं का अनुभव नहीं बदल रहा। लोग आज भी किसी तरह ट्रेन में सवार हो पाते हैं, उनके लिए किराया पहुंच से बाहर होता जा रहा है। ऐसा क्या विकास हो रहा है कि पहले से चली आ रही समस्याएं भी जस की तस नजर आती हैं। सिर्फ विकास के नाम पर एक चमकती हुई नई ट्रेन आ जाती है। हम ये नहीं कहते कि प्रधानमंत्री मोदी किसी कॉलेज का उद्घाटन नहीं करते या अस्पताल का उद्घाटन नहीं करते, लेकिन जिनका भी किया है उनका क्या हाल है इसका पता कीजिए, चर्चा में लाइए। यह भी सवाल कीजिए कि कॉलेज और अस्पताल आपके जीवन का अहम हिस्सा हैं, इनके उद्घाटन में क्या प्रधानमंत्री उस तरह से दिखाई देते हैं जिस तरह से वंदे भारत के समय दिखते हैं? उद्घाटन के बाद इन इमारतों का क्या हाल होता है? इमारतें बहुत तेजी से बन जाती हैं, लेकिन एक अस्पताल में डॉक्टरों को भरने में इतना समय क्यों लग रहा है? एक कॉलेज को कॉलेज बनने में इतना समय क्यों लग रहा है? लोग क्यों इस देश में इलाज के लिए इस राज्य से उस राज्य की तरफ भाग रहे हैं? बीए की पढ़ाई के लिए राज्य बदल रहे हैं। आप खुद से पता कीजिए, एक सरकारी अस्पताल का नाम बताइए जो पिछले 10 साल में टॉप क्लास का हो गया हो। हम ये नहीं कह रहे कि सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं होता, डॉक्टर काम नहीं कर रहे,
बिल्कुल नहीं कह रहे, लेकिन क्या कोई अस्पताल इतना बेहतर हुआ है कि लोगों ने प्राइवेट अस्पतालों का दौरा छोड़ दिया? इस विकास की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? विकास के नाम जिन चीजों का प्रदर्शन ज्यादा हो रहा है, उसमें रोड, फ्लाईओवर, एक्सप्रेसवे, रेलगाड़ियां या एयरपोर्ट ही क्यों हैं? पार्क, फुटपाथ, साफ हवा, शुद्ध भोजन, साफ सड़क, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, औषधि केंद्र क्यों नहीं है? पुल पुलिया, रिवर फ्रंट पर रील बनाना बंद कीजिए और डिस्पेंसरी, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज की हालत पर रील बनाना शुरू कर दीजिए। अब तो चुनाव खत्म हो गए, इन सवालों पर बहस कीजिए। विकास जो उस तरफ चला गया है, अपनी तरफ लाने की कोशिश कीजिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।